मैंने सबकी सुनी और अब उसके बिलमुकाबिल वो जो जिन्हें आप कहते हैं कि जिनका ख़ातमुन नबीयीन पे और ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है, एक दफ़ा शान ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इमाम जमात अहमदिया चौथे जो थे, उनकी हमने जलसा सालाना पे तकरीर सुनी और वो पूरा सेशन उस तकरीर के लिए और उस गुफ्तगू के लिए नाकाफ़ी पड़ा, और वो उन्होंने शुरू में भी बता दिया था। मौजूदा इमाम जमात अहमदिया ने जब भी बात की तो घंटे भर की उस या 1.5 घंटे की स्पीच में या खिताब में उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। ख़त्म नबूवत है क्या? ख़त्म नबूवत आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम और मर्तबा है जिस तक कोई दूसरा नबी या गैर नबी इंसान अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक नहीं पहुंच पाया। और जब खुदा ताला कोई फैसला सुनाता है तो फिर उसके दलाइल, उसके हकायक, उसकी तफासील, वो तो फिर इस तरह है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर दुनिया के दरख्त जो हैं वो कलमे बन जाएं और समंदर जो हैं वो रोशनाई बन जाएं, तब भी कलमात रब्बी, मेरे रब के कलमात लिखने से आजिज़ आ जाएंगे, वो खुश्क हो जाएंगे, लेकिन कलमात रब्बी अभी बाकी होंगे। जब खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन का मकाम अता फरमाया है तो आपकी अक्लों को वो जला बख्शी जाए अगर, और आपके अंदर वो नूर फरासत हो कि फिर आप बयान करने लगे तो ये वक्त कम पड़ जाए आपके लिए। लेकिन हुआ क्या है, ये गुफ्तगू कतई नज़र इस बात के इख्तलाफ अकायद, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ, ये बात एक अलहदा चीज़ है। असल में जब आपको ये एक तरह से वो इस फीडर पे जब डाला गया, उसके नतीजे में आप शान ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुस्तफ़वी से आपका ज़ाती ज़हनी ताल्लुक़, इन सारी चीज़ों से आप बैक फुट पे चले गए और फ्रंट फुट पे आपके सिर्फ ये 3-4 नारे आ गए। वो 3 लाइनें जो इन्होंने फार्मों में लिखी थी, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और वो 4 नारे जो ये गली कूचों में लगा के आपको मुश्तइल करने के लिए सन 53 से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान के सियासी सिनारियों में अपनी जगह बनाने के लिए ये 4 नारे दरकार थे, और ये वाहिद चीज़ थी जिसके ऊपर ये आपको मुश्तइल करके आपकी मॉब स्ट्रेंथ जो है, आपके हुजूम की जो ताकत है, उसके ज़रिए फजल रहमान की कोई हैसियत बन सकती है, ताहिर अशरफी की कोई हैसियत बन सकती है, और ये इनकी जो लंबी लिस्ट है, क्या मुनीबुर रहमान तो क्या, यानी एक तरफ वो मुफ्ती जो है वो रोज़ाना एक नई मॉडल के साथ पकड़ा जा रहा है, दूसरे दिन इनको शर्म नहीं आती उसको फिर मुफ्ती कहते हुए। खुदा का खौफ आप लोगों में कहां रह गया है कि जो मॉडल जो है वो हिट होती है, उसके साथ उसकी चौथे दिन वीडियो वायरल हुई होती है, और आपको शर्म नहीं आती उसके नाम के साथ मुफ्ती लिखते हुए और उसको पढ़ते हुए। और खैर उसको तो शर्म आनी नहीं है कि वो उसके बाद शक्ल कैसे, किस हैसियत से दिखाता है। ये आपके वो हैं कि इन्होंने आपको इन 3-4 नारों के पीछे लगा के उसके बाद आपको महरूम किससे किया। इन्होंने आपको सर ज़फ़रुल्लाह खान, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान जैसे सरबरावुर्दा पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, इंटरनेशनल डिप्लोमेट और कानूनदान, ऐसे लोगों की पर्सनल रफाकत, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके लिखे हुए को पढ़ने से इन लोगों ने आपको महरूम किया। ये जो 73 का आइन, जिसको ये वाहिद आइन लिए फिरते हैं, जिसका आप कुछ भी नहीं छोड़ा, ये कौन है जो आपको ये बताता हो कि ये आइन ड्राफ्ट करने के बाद इन्होंने, हुकूमत वक्त ने मुत्तफिका तौर पर ये सर ज़फ़रुल्लाह की खिदमत में पेश किया कि हमने ये बना लिए हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप चूंकि उस लेवल के कानूनदान हैं इस वक्त, इसकी ज़ुबान को आईनी और कानूनी बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। ये सर ज़फ़रुल्लाह की आंखों से गुजरा हुआ आइन है सारा। लेकिन हमारे लोग उथल्ले नहीं होते। हमारे MM अहमद अगर सरताज अजीज़ और उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत की दरख्वास्त पर आपका
डूबता हुआ फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको सतह ज़मीन को सतह आपके बराबर रखने के लिए ऑल द वे आपकी रिक्वेस्ट पर आए तो वो जाके तमाशे नहीं लगाया करते थे। तावफ़ात मैंने कभी MM अहमद के मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुनी। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती थी, आप बुलाते थे, वो पाकिस्तानी थे, उनकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट थी, तादमे हयात रही, तावफ़ात रही, तो वो करते थे वो आपकी हेल्प। सर ज़फ़रुल्लाह खान आखिरी ज़माने तक वो सड़क के एक तरफ वो जो खिलाफत लाइब्रेरी वाली सड़क के वो खूंडी पकड़ के हमने देखा है, और वो उस वक्त उम्र ये थी कि वो भाग के सड़क क्रॉस करके तो हाथ बढ़ाएं और जाके उनसे हैंडशेक कर लें। वो उन बच्चों को पाकिस्तान अवेलेबल रहे। वो इन्होंने आपको डॉक्टर अब्दुल सलाम के साइंटिफिक थॉट के ऊपर जितना उनका काम था, आइडियल्स एंड रियलिटीज़ के हवाले से जो तर्जमा शुदा किताबें थीं, उनसे आपको महरूम किया। इन्होंने आपको चौधरी मोहम्मद अली जैसे मिसरा लिखने वाले आदमी से सिर्फ इस बुनियाद पर महरूम किया। असलम अज़हर साहब ने मुझसे जब उनकी नज़में सुनी, गज़लें सुनी, शेर सुने, तो बेख्तियार कहते हैं मैं चौधरी मोहम्मद अली साहब को क्यों नहीं जानता। मैंने कहा ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप MD हैं PTV के, आप लोगों ने खुद कत्ले आम के तौर पर मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। ये इसलिए आप नहीं जानते कि आप ये अहमदी हैं, ये रब्वा में रहते हैं। अगर चौधरी मोहम्मद अली साहब रब्वा में ना रहते होते और अहमदी ना होते तो आप तो उनको थाल में सजा के तो अदबी हलकों में पेश कर रहे होते। उनका सिर्फ यही कसूर था और आपकी यही बदकिस्मती थी कि उनका ये जो आपको आज मैं जो आपको इस लहजे में ये बात कर रहा हूं, वो मुझे वो पर्दा चाक करना है जो पर्दा इन्होंने तान के आपको इल्म, फहम, दयानत, एकेडमिक ग्रोथ, इन सारी चीज़ों से महरूम किया, क्योंकि वो अहमदिया शख्सियात जो हैं वो उसकी आमाजगाह थी, उनके अंदर वो चीज़ें बोलती थी। मतलब मैंने अगले दिन किसी दोस्त को कहा, मैंने कहा ये मिसरा लिखा है इन्होंने, दोस्त को क्या काफ़ी अर्सा पहले मंशा याद की स्टडी में बड़े अफसाना निगार थे, तो जब मैंने ये नज़म सुनाई कहते की गाल पे कर दे हो, ये कदों लिखी है चौधरी साहब ने कि ख्याल के गोरे गाल पे निकला तन्हाई का तिल, लफ्जों के दरवेश खड़े हैं उठ इज्जत से मिल, और याद की गत पर नाच रहे हैं दरवाजों के दिल, चीखती है शहनाई तन्हाई तन्हाई। आपको इन सारी चीज़ों से महरूम किया। उबैदुल्लाह अलीम को आपके कितने, कोई सिंगर बड़ा आपका पिछला नहीं गुजरा जिसने उनको नहीं गाया, लेकिन कैलकुलेटेड तरीके से ब्लैकआउट करने की पूरी टेक्नोलॉजिकली स्टेप बाय स्टेप उनको आउट करने की कोशिश जारी रही। और जब उनकी कोई नज़म या गज़ल या उनका मिसरा आता है, कोई उसको यानी ज़हनी तौर पर तो नहीं भूल सके, बल्कि वो जो उनके वो जो उन्होंने गाई हुई है कि आंख से दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा, आज भी वो करते हैं। लेकिन आपको लोगों के अहमदिया ओरिजिन, अहमदिया तशख़्ख़ुस, इनको इन 3 लाइनों के बदले और शनाख्ती कार्ड में छपे हुए 4 फिक्रों के पीछे हराम करके दिखाया गया है। हम अगर उसी SOP को फॉलो करना शुरू कर दें, आपसे गुफ्तगू करें तो हम पहले बिल्कुल वही कि जी अच्छा इस बात पे बात नहीं करनी, यहाँ अहमदियों का नाम नहीं आना, अहमदिया कुतुब का हवाला नहीं देना, अहमदिया शख्सियात का जिक्र नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से जो ताने हुए पर्दे थे उसमें से एक हमने डाल दिया। फायदा क्या हुआ उसका? गुफ्तगू का नए सिरे से आगाज क्या हुआ? और ऐसी नई चीज आपके सामने हमने कौन सी रख दी? लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कहीं आप गूगल से, नेट से आप देखें कि सीरत खातमुन नबीयीन, मकाम खातमुन नबीयीन, इसके ऊपर अहमदिया माखिज़ को ज़रा देखें और फिर पढ़ें कि किन किन शख्सियात ने, अहमदियत के खुलफा ने, बानी जमात अहमदिया ने कहाँ तक इस बात को पहुँचाया है, क्या क्या नए पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, क्या कौन से नए ऐसे मफाहिम दिए हैं इसके जो इससे पहले आपके सदियों के स्कॉलर्स को के पास नहीं थे, उन्होंने किसी ने नहीं बयान किया। बेशुमार ऐसे मौके आएंगे। इन चीज़ों को आप गौर करें। वो कभी कभी वो एक रेगुलर प्रोफेशनल टाइप कोई हैं हमारे उसमें कमेंट्स में आके तो मुझे एड्रेस करके कह जाते हैं, भट्टी साहब आपने कभी मिर्ज़ा साहब की कुतुब पढ़ी हैं? अगर पढ़ी होती तो आप बात ना कर सके होते।
मैं वहाँ ज़ाहिर है कमेंट्स में मैं क्या बात करूँ, लेकिन अब मैं मजमूई तौर पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की कुतुब ना पढ़ी होती तो इस एतमाद से आपके साथ कैसे बात हो सकती। आपने अलबत्ता नहीं पढ़ी हुई, कैसे नहीं पढ़ी हुई उसकी मैं मुअय्यन मिसालें अब किसी और प्रोग्राम में पेश करूँगा, वक्त ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला इस हवाले से आपको गौर करने की तौफीक दे कि मकाम ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से अहमदिया माखिज़ को स्टडी करें, अहमदिया शख्सियात ने क्या क्या कुछ कहा है उस पर गौर करें, और इनको कभी किसी भी अपने मौलवी को कहें कि मौलवी साहब आज अहमदी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं और गैर मशरूत ईमान और 3-4 नारे ला नबी आबादी को छोड़ के, इन 4 लाइनों को छोड़ के आज शान ख़त्म नबूवत के ऊपर आप गुफ्तगू करें। अगर कोई 15 मिनट आपको हमें गालियाँ, अहमदियों को गालियाँ दिए बगैर तकरीर कर जाए तो फिर आप हमसे रब्ता कीजिएगा, फिर समझिएगा कि ये बातें मैंने आपको गलत कही हैं। वो अब अहमदियों को गाली दिए बगैर ख़त्म नबूवत के फ़िलासफ़ी, इसके एकेडमिक हैसियत, इसकी मजहबी हैसियत और इसके अंदर जो खुदा ताला ने इतनी बड़े एजाज़ रखे हुए हैं उनके ऊपर बात करने के अहल नहीं रहे। इस पॉइंट से भी कभी अपने उलमा की रेशा दवानियों के ऊपर गौर कीजिएगा। गुल अफशानियाँ तो अब ये करने के अहल नहीं रहे।